बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट के तौर पे। अब यहाँ पे ग्रेडियंट से क्या मुराद है? ग्रेडियंट से मुराद है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम पोटेंशियल के तौर पे स्टडी करना है। और इसका दूसरा नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम में ऐसे भी आ जाता है कि शो दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर। तो तीनों तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, शो दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने प्रीवियस लेक्चर स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, उसमें एक डायग्राम हमने यूज़ की थी, दो पैरेलल प्लेट्स को लेके और दोनों अपोजिट चार्ज थे। एक को हमने B का नाम दिया था और एक को A का नाम दिया था, और अपोजिट चार्ज की वजह से वो दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही थी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी रिप्रेजेंट किया था। तो वही डायग्राम जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यूज़ की थी, वही डायग्राम आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट में भी यूज़ करेंगे। ये हमारे पास दो अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, एक A है और दूसरी B है। अब जो प्लेट A है इस पे नेगेटिव चार्ज है, प्लेट B पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे इस दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, हमने जो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और एंड कहाँ होती हैं? नेगेटिव चार्ज पे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो अगर हम इन दो प्लेट्स के दरमियान कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों नॉट रख देते हैं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था, तो ये मूव करेगा टुवर्ड प्लेट A, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट A पे नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसको डेफिनेटली मूव करना चाहिए टुवर्ड प्लेट A। लेकिन अगर हम इस चार्ज को प्लेट A से प्लेट B की तरफ मूव करवाना चाहें, यानी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना चाहें, तो हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो हम हकीकत में वर्क कर रहे होते हैं, और यही वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब चार्ज मूव करता है प्लेट B से प्लेट A की तरफ, या चार्ज जब मूव करता है टुवर्ड प्लेट A, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन जब हम चार्ज को प्लेट A से प्लेट B की तरफ मूव करवाएंगे, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो आज सबसे पहले हम वही मैथमेटिकल रिलेशन जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यूज़ किया था वो लिखेंगे। हमने वहाँ पे लिखा था कि जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी इस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जब मूव करवाते हैं हम, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है, तो यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट चार्ज, यानी जिस चार्ज को मूव करवाने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है उसी को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दिया था। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये देखिए यहाँ पे वी बी पोटेंशियल एट पॉइंट बी और वी ए यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और डब्ल्यू ए बी है वर्क रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी पॉइंट ए से या प्लेट ए से प्लेट बी तक चार्ज को मूव करवाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू ए बी से। अब हम देखते हैं कि हमें चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। अब ये वर्क हमारे पास इक्वल होगा डब्ल्यू ए बी के, यानी कि वो वर्क जो हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज को मूव करवाने के लिए करना पड़ा है। तो ये वर्क डन किसके इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी के। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा एफ किसके इक्वल होता है, क्यू नॉट ई के। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक रिलेशन पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के। अब यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो ये क्यू नॉट डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी क्यू नॉट ई। तो ये एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है क्यू नॉट ई डॉट डी। अब ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो डॉट को जब खत्म करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्यू नॉट ई डी कॉस ऑफ थीटा। अब याद रखें यहाँ पे देखें चार्ज मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। ये मैंने यहाँ पे सेपरेट करके भी मेंशन किया है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि चार्ज जो मूव कर रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो एंटी पैरेलल में एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है, तो वो cos 180 डिग्री की जगह -1 लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू ए बी हमारे पास माइनस क्यू नॉट ई डी। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। अब हम इक्वेशन 2 को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। ये हमारे पास आ जाएगी वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, अब ये डब्ल्यू ए बी की जगह हम क्या लिख लेंगे, माइनस क्यू नॉट ई डी। ये देखिए इस डब्ल्यू ए बी की जगह हमने लिख लिया माइनस क्यू नॉट ई डी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब देखें क्यू नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ई डी, और ये वी बी माइनस वी ए को मैंने क्या लिख दिया है, डेल वी, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वी बी माइनस वी ए को हम लिख सकते हैं डेल वी के इक्वल, ये हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया था। अब यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट के तौर पे। तो यहाँ पे देखिए ये डी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और दोनों तरफ माइनस को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डी। अब अगर ये दो प्लेट्स सेपरेट्स की हों बाय स्मॉल डिस्टेंस डेल आर, डी के बजाय हमारे पास डिस्टेंस क्या है यहाँ पे डेल आर, तो ये हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर। तो यही क्वांटिटी डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। मैंने कहा था आपको कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है एज आ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और मैंने कहा था ग्रेडियंट से मुराद है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पोटेंशियल के तौर पर हमने इसको स्टडी करना था। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है। तो ये क्वांटिटी क्या बताती है, द क्वांटिटी डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस टर्म एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी यही है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स
जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला टॉपिक स्टडी किया था, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अक्सर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता रहता है कि शो दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कॉलम। ये क्वेश्चन आता रहता है, शो दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कॉलम। तो मैंने कहा था हम इसको नेक्स्ट टॉपिक्स में जाके स्टडी करेंगे, तो आज इंशाल्लाह हम इसको भी इसी के साथ स्टडी कर लेते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमारे पास आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, और आपको पता है वोल्ट को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, वोल्ट होता है हमारे पास जूल पर कॉलम के इक्वल, क्योंकि हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट मैंने आपको बताई थी जूल पर कॉलम है, जिसको हम वोल्ट के इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ पे हम वोल्ट को लिख सकते हैं जूल पर कॉलम। अब देखें ये सी नीचे चला जाएगा, इसके साथ यह आ जाएगा जूल पर कॉलम मीटर, और जूल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के। जूल की जगह हम न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई कॉलम मीटर आ जाएगा। मीटर मीटर से यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या किसके इक्वल आ जाएगा, ये रिलेशन न्यूटन पर कॉलम के, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये रिलेशन हमने प्रूव करना था कि शो दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कॉलम, जो हमने प्रूव कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।